लड़ रहा है तू, झगड़ रहा है तू अपने विचारों से और अपने हालातों से और अनगिनत चिंताओं से। वैसे तो जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी है उसे भी खोने का अंदर एक डर है। मन तो न जाने कितने ही चीजों का करता है, लेकिन जहां इच्छा पूरी करने के लिए पैसों की बात आती है वहां पर मन को हमेशा मारना पड़ता है। अगर घर पर कोई बीमार है तो मन करता है कि इनकी अच्छी जगह इलाज कराएं, लेकिन चाह कर भी नहीं करा पाते। कहीं शादी में जाना होता है तो पहले से चिंता होती है कि पहनेंगे क्या। अगर सेम कपड़े हर जगह पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। शर्म आती है उस समय, तकलीफ होती है दिल में जब पापा को दिन भर काम करता हुआ देखते हैं। वह खुद की इच्छा दबा लेंगे, लेकिन वह अपने पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारी पूरी ख्वाहिशों को पूरा करें। वह भले ही पूरे साल भर 80 रुपए के स्लीपर चप्पल पहन लेंगे, अगर टूट जाएगी तो टाके लगवा देंगे, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि बचपन में तुम सही चप्पल पहनो। पूरी फैमिली के मन में चिंता होती है कि महीना खत्म होने वाला है, घर का किराया भी देना है, लड़की के लिए लड़का भी देखना है और लड़के के लिए लड़की देखनी है। और हमारे हिंदुस्तान में इंसान नहीं बल्कि उसकी हैसियत देखी जाती है। लोग आपसे पूछेंगे कि आप कितना कमा लेते हो, ताकि वह लोग यह डिसाइड कर पाए कि आपको कितनी इज्जत देनी है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन आपकी कमाई नहीं बढ़ पा रही। खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। सिर्फ अठन्नी है, लेकिन खर्च रुपयों में हो रहे हैं। हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। यही समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या। जिंदगी में क्या करूंगा पता नहीं, क्या बनूंगा यह भी पता नहीं, और क्या पता आपके माता पिता संघर्ष करते करते ही दुनिया को अलविदा कह दे। क्या पता आपका लाइफ पार्टनर ही आपको छोड़ दे क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्या पता आपको इससे भी बुरे दिन देखना पड़े। माँ बाप ने उनके जिंदगी में थोड़े से पैसे कमाए, वह भी आपके ही एजुकेशन के लिए लगा दिए। बाहर आपको पढ़ने भेजे इस विश्वास के साथ कि कुछ करेगा, यह कुछ तो बनेगा। हर परिवार में ऐसा कोई एक होता है जो परिवार के गरीबी रेखाओं को तोड़कर पूरे परिवार को अमीर बना देता है। आपकी माँ बाप आपको वैसा इंसान देखना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर यह डर है कि आप कुछ कर भी पाओगे। अपने माँ बाप की उम्मीद पर खड़ा उतर पाओगे या नहीं। आपकी उम्र हो रही है और फिर भी आप मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, और रोटियां तोड़ने में भी शर्म आ रही है। कर रहे हो ना मेरे हर बात से रिलेट। और न जाने ऐसी इतने ही मुश्किलें हैं जिसे मैं जिक्र ही नहीं किया। तो क्या करें इस समय। मुझे तो दुख उस वक्त होता है जब इन हालातों में मैं लोगों को देखता हूं, लेकिन ऐसे हालातों में रहने के बावजूद भी लोगों का खून नहीं खोलता। आवारा की तरह घूमते रहते हैं दिन भर। क्या आपको पता है कि ऐसे लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते। यह बातें कैसी करते हैं कि कल मैंने पिलाई थी, आज तू पीला। आज पीने का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ, लेकिन चिकन तू खिलाएगा। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को यह बात करते हुए देखा है कि मेरा यह सपना है और मेरी यह ड्रीम है कि मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ, मैं 1 साल में यह अचीव कर लूंगा, और मैं यह कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ। क्या आपने उनको कभी ऐसी बातें करते हुए देखा है। अगर उनके बात का लेवल ही ऐसा होगा और उनकी संगत ही ऐसी होगी तो यह आगे कैसे बढ़ेंगे। वह कभी भी अमीरों के बारे में और अपने सपने के बारे में, इन सब के बारे में बात ही नहीं करते, इसीलिए उनके पास कभी भी अमीरी आती ही नहीं है। तुम्हें हक नहीं है अपने हालात को दोष देने का, क्योंकि तुम 7 से 8 घंटे रोजाना फोन चला रहे हो। घर वालों की इज्जत ना करके तुम अपनी गर्लफ्रेंड पर दुनिया भर के सारे प्यार लुटा दे रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम बहुत लकी हो अगर तुम एक गरीब परिवार में जन्म लिए हो, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ गरीब लोगों को ही अमीर बनने का मौका देता है।
मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का जो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मेरे पास खोने को कम और पाने को बहुत कुछ बाकी है। मेरे हालात बदलने के लिए खुदा ने मुझे 2 चीज दी थी, एक मेरा शरीर और दूसरा मेरा दिमाग। और यह दोनों ही चीज काफी हैं मेरी जिंदगी को बदलने के लिए। लेकिन मैंने अपने हालातों को दोष नहीं दिया, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ जोश बढ़ाया। मेहनत हर दिन किया, संघर्ष हर दिन किया, और वह सारी चीजें देखी जो एक लोअर मिडिल क्लास वाला देखता है। मैं एक स्लीपर चप्पल को साल भर पहन लूंगा, लेकिन उधार लेकर एक नई चप्पल नहीं लेकर आऊंगा। और मन में एक उम्मीद थी और अटल विश्वास था कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। और अटल विश्वास के ताकत को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पता करो वह चीजें जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन सब चीजों को आज ही के आज अपनी जिंदगी से निकाल दो, खत्म कर दो। तू गम के अंधेरों में से बाहर निकल और कर्मों का तूफान पैदा कर और मेहनत हर दिन कर और संघर्ष हर दिन कर और खुद पर विश्वास रख कि मैं कर सकता हूँ और मैं यह करूंगा। और अगर कर्म करने के बाद भी अगर कर्म का फल ना मिले तो सब्र रख। जिंदगी नीचे गिरा है तो फिर ऊपर उठ और परेशानियों को खींच के एक तमाचा मार और बोल उसे, तू मुझे कब तक रोकेगी? कब तक तुम मुझसे मेरा हक का छीनोगे? एक दिन ऐसा आएगा जब परेशानियों को तुम्हारे आगे झुकना होगा और हार मानना होगा। परेशानियां भी झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। एक दिन दुनिया में तुम्हारा नाम का भी शोर होगा, एक दिन दुनिया में तुम्हारा भी डंका बजेगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा वक्त नहीं तुम्हारा दौर आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल HN कहानियां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। और आपको इस कहानी से और क्या क्या सीख मिली है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।